हाय फ्रॉम रेंटी एप्स। बैनर चेंज की हूँ अपना रेंटी ऐप से। ओके, सो टुडे कन्वर्सेशन टॉपिक इज इफ यू कुड इनवाइट वन फेमस पर्सन टू डिनर, हु वुड इट बी? लकीली क्या हुआ, मैं आज ये वाला बोलने वाली थी इस टॉपिक के बारे में। एंड कल आई वॉच्ड एन एपिसोड ऑफ शी हल्क। वहाँ पर शी इज ट्राइंग टू गेट डेट्स। अब जेन इज जेन एंड व्हेन शी ट्रांसफॉर्म्स इनटू शी हल्क, शी इज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। डिफरेंट बेसिक कैरेक्टर में नहीं, बट हाँ इन फिजिकल एंड इन सुपर पावर ऑब्वियसली देर बी अ डिफरेंस। तो जेन से व्हेन शी स्टार्टेड डूइंग इट there were hardly any matches, and as soon as she switched to she hulk, she got so many matches एकदम random पे। तो वहाँ पर आई वॉज जस्ट लाइक हवरिंग अपॉन कि क्या बोल रही है, वॉट दे आर, मतलब कुछ आप करते हो एंड उसी टाइम ये सब चीज़ें आते हैं, तो मुझे ऐसा फील होता है कि एकदम अलाइनमेंट में हूँ मैं। तो मैं देख रही थी कुछ लड़के मतलब देख भी नहीं रहे थे उसके तरफ, एंड दे वर जस्ट ममरिंग, रैंडमिंग, ब्लैबरिंग, जो भी मन आ रहा था। और वो बोल रही है कि मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, या ओके। तो मतलब ये सबसे आप सीख सकते हो कि ज़रूरी नहीं कि व्हाट डज़ योर नेम मीन यहाँ पर बोलना है। डिपेंड करता है कि सामने वाला का क्या पर्सनालिटी है। शी अल्क के सामने व्हाट डज़ योर नेम मीन तो काम नहीं चलेगा। तो या तो उससे बहुत सारे आप वो जान सकते हो कि हाउ टू हैंडल पीपल। और वो चाहती तो उसको एलोंगेट, या उसको एलोंगेट नहीं बोलूँगी मतलब डिस्कशन को और थोड़ा बढ़ा सकती थी, बट वो नहीं की। वैसे शी न्यू कि समथिंग इज ऑफ फॉर जेन, सो इसलिए शी चेंज टू शी हल्क। अब ठीक है, बहुत हो गया शी हल्क। तो व्हाट वाज द टॉपिक कि वन फेमस पर्सन जिसको आप इनवाइट करोगे। तो ऐसे मुझे बिल गेट्स बहुत फैसिनेट करते हैं, उनका थॉट प्रोसेस, और वो क्या सोच के बनाए ये प्रोडक्ट, एंड उस लेवल पे ऐसे कैसे इतना विजन हो सकता है। मतलब सच में इट्स दे मतलब ही इज़ अ मैजिशियन फॉर मी। बट हाँ, अगर ऐसे बोलोगे तो आई अगेन अ डिफरेंट पर्सनालिटी, प्रियंका चोपड़ा, जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। उनको मैं फॉलो करती हूँ, एंड द वे शी स्पीक्स, उनका जो ऑरा है एंड उनका जो पर्सनालिटी है, जो वे शी कैरीज हर सेल्फ, वो जो बातें बोलती हैं कहीं भी जाती है, तो वो बहुत मुझे मतलब क्या बोल, मुझे लगता है कि मैं भी वो जगह पे रहती तो ऐसे ही करती। तो अगर एक डिनर मौका मिल रहा है तो हाँ, मैं ज़रूर उनसे पूछूंगी कि कोई भी चीज़ को जैसे हम लोग कल 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 करके पेंडिंग कर देते हैं, तो ये उन लोग आज में कैसे कर पाते हैं, इवन दो दे हैव सो मेनी थिंग्स ऑन देयर प्लेट्स ऑलरेडी। तो हाउ कैन दे स्केड्यूल देयर रूटीन फॉर 6 मंथ्स? जैसे उनसे अगर पूछो कि आज ये कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर। इफ़ यू आस्क देम कि आप 28 नवंबर को क्या कर रहे हो, 28 नवंबर को आप क्या कर रहे हो एट 3 PM, तो उनको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। सॉरी, ये थोड़ा DND कर देती हूँ। हाँ, तो दे विल गिव यू आंसर कि क्या होगा। ये वाला चीज़ अगर आप मुझसे पूछो अभी, तो मेरा तो वो ऑफिस का जो कैलेंडर है वही बता पाऊंगी। मेरे पर्सनल गोल्स पे मेरा उतना फोकस नहीं है। हाँ, अभी है जब ये कुछ कर रही हूँ मैं, तो मुझे पता है कि नेक्स्ट मुझे सोचना होगा नेक्स्ट कन्वर्सेशन टॉपिक, या ऐसा क्या टॉपिक बोलूँ सो दैट इट क्रिएट्स अ कॉमन सिनारियो फॉर ऑल। अब शी हल्क देखकर लगा कि लोगों को लगेगा कि ये भी बोल सकते हैं, नहीं वैसे नहीं होता है। तो ये भी जो मैं टॉपिक्स बोल रही हूँ, इसके बाद भी आपको बहुत रिसर्च करना होगा कि किस पे अप्लाई करें। तो कुछ ऐसा बोलूँ जिस पे कुछ भी किसी पे भी हो पाए, बिकॉज डिपेंड्स कि आप किस से बात कर रहे हो, राइट? अगर आप एक समुंदर के किनारे हो, वहाँ पर एक बैठे हो, यू आर अलोन, और वहाँ पर देख रहे हो कि ठीक है नेक्स्ट फेरी में टाइम लगेगा, तो यू आर सराउंडेड बाई सम पीपल जो डेली वहाँ के रोजगार में रहते हैं, लाइक द फिशरमैन एंड स्टफ, तो उनसे क्या बातें की जा सकती है, राइट? तो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं जहाँ पर आप वेट कर रहे हो, या एंड इंस्टेड ऑफ लुकिंग ऑन योर फोन एंड चेकिंग एंड ये वो, यू कैन टॉक टू पीपल। तो ये सब कॉन्वर्सेशन टॉपिक्स उनके लिए हेल्प कर सकते हैं, उनके बारे में जानने में कि क्यों उन लोग का वहाँ पर वैसे, हाउ दे केम अक्रॉस दैट जॉब, क्या था, वाई डिडंट दे चूज सम अदर डिफरेंट जॉब, ठीक है। हाँ, तो वापस प्रियंका चोपड़ा पे आती हूँ। तो हाँ, उनसे ये भी पूछूंगी मैं कि
नॉलेज तो इनडेफिनेट होता है, राइट? तो मैं को अगर कोई टॉपिक पे नॉलेज चाहिए तो कितना स्टेज तक वो नॉलेज इज फाइन, लाइक फॉर मी टू गो अहेड, कब मैं स्टॉप करूं? मतलब उनके लिए भी एक टाइम होता है ना कि दिस इज द लिमिट, अब यहाँ पर रुक जाओ, नेक्स्ट ईयर देखूंगी, दिस इज फॉर नेक्स्ट ईयर, दिस इज फॉर ये। तो हाउ डज शी डिसाइड्स अबाउट दैट? ठीक है, वो पूछूंगी मैं। और सक्सेस तो सभी जानता है, तो कुछ एक स्ट्रगल जो ऐसे में रिलेट कर पाऊँ उनसे, कुछ ऐसा स्ट्रगल जो अभी तक वो किसी को बताई नहीं है। तो सिंस इट्स अ डिनर तो थोड़ा अपने पास टाइम रहेगा, अराउंड 1 आवर, और ये तो काफ़ी कुछ ये सब बातें करूँगी मैं। और एक तो मेरे को बहुत ये पूछना था कि ये जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस है, मान लो इतने सारे बैक टू बैक इवेंट्स चलते हैं उनके लिए, तो दे जस्ट हैव टू ईट अ हैंडफुल और अ स्पूनफुल, एंड उसके बाद क्या पता कि वो एक रिएक्शन कर दे, एंड नो वन गिव्स द बायोलॉजिकल रिएक्शन। मतलब किसी को बर्ब्स नहीं आते हैं, किसी को विंड करने का मन नहीं करता। तो ये भी क्वेश्चन मुझे उनसे पूछना है कि हाउ डू दे कंट्रोल इट। लाइक आलिया, वो लास्ट जब मैं करण देखती थी, कॉफी विद करण, तो शी बर्प्ड, ओके, तो करण सेट की नेशनल टेलीविजन पे यू आर बर्पिंग, तो मैं वही देखी कि यार एक ही है, तो मतलब ठीक है, दे टेक केयर, दे गो टू लाइक फिजिकल फिटनेस एंड ये सब है, बट स्टिल बायोलॉजिकल रिएक्शन है, हो ही सकता है कभी ना कभी। सो हाउ डू दे मूव इट? बिकॉज जो गाउन्स हम लोग देखते हैं जिसमें वो इतनी खूबसूरत लगती हैं, दे आर वेरी टाइट, राइट? मतलब वो एक ऐसा इंसिडेंट भी बोली थी कि इन दी कैब, मतलब जब जा रही हैं शी कैंस में, तो शी हैज़ टू स्टिच हर ड्रेस बिकॉज दैट गॉट टोन। तो अब उसमें यू कैनॉट ब्रीथ, बट कैसे उसमें इतना हंस के बोल सकते हो? मतलब फॉर अस वी आर लाइक कंफर्टेबल, सभी पहले वही बोलते हुए आई यू फीलिंग कंफर्टेबल, जस्ट रिलैक्स ऐसे करके, बट उन लोग इतना अनकंफर्टेबलनेस में हाउ दे फील सो कंफर्टेबल। तो इतने सारे है मेरे कुछ कुछ इनसाइट्स, या इनसाइट्स नहीं बोलो, क्वेश्चंस ही बोलो, इनसाइट तो वो देगी मुझे। हाँ, तो ये सब पूछूंगी मैं। तो ये एक टॉपिक हो सकता है कन्वर्सेशन का, बिकॉज ये क्या होगा ना, वो थोड़ा थॉट मोड में डाल देगा सामने वाले को। मतलब रैपिडली आप ब्लैबर कर रहे हो और अचानक से पूछोगे कि कौन ऐसा होगा, वो थोड़ा थिंकिंग मोड में डाल देगा, और जब थिंकिंग मोड के बाद कुछ बातें होती है ना, तो वो थोड़ा कमाल कर देती है कभी कभी। आज एक और बात सोच रही थी कि मान लो एक रिन्यूनियन, क्या हो रही है, इंग्लिश बोल ही नहीं पा रही, मतलब रीयूनियन हो रहा है, ठीक है? तो स्कूल का रीयूनियन है, कॉलेज का है, वहाँ पर लोग देखते हैं कि मान लो कोई टॉपर है, वो फाइनली होम मेकर, शी एंडेड बीइंग होम मेकर, या कोई बैक बेंचर है, दे टर्न इनटू एन एंटरप्रेन्योर, कोई बहुत फैशनिस्टा थी, निष्ठा नहीं, फैशनिस्टा, एंड शी टर्न इनटू लॉयर, सक्सेसफुल लॉयर, किसी को बात करने का मन नहीं करता था, एंड इवेंचुअली ही बिकेम अ राइटर। तो ये सब बहुत देखने को मिलते हैं ना, तो इससे भी पता चलता है कि यू शुडंट बी जजिंग द बुक बाय इट्स कवर, जो सेइंग होता है वो। तो ये भी दिमाग में मेरे आ रहा था कि ये सब भी आप सोच सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप वो मछुआरा को देखकर मछुआरा रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछो, क्या पता उसका एक्सपेरिमेंट कुछ और हो। क्या आप मेरे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोस्त को ले, यार बहुत रद्दी जॉब है, क्या पता चलो फिश कैचिंग करूँ मैं, हो सकता है वो लोग वहाँ पर हो। तो ये भी आप ट्राई कर ही सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स कि सामने वाला को आप कैसे देख रहे हो, थोड़ा आप स्टडी कर पाओ। सभी कोई ओपन बुक नहीं होता है, कोई कोई क्लोज होता है, किसी किसी को पढ़ने में टाइम लगता है, कोई कोई खुद उतना ही पेज दिखाता है जितना वो आपको चाहता है पढ़े, बाकी क्लोज रखेगा, बाकी वो पन्ने तब दिखेंगे जब आपको, एंड यूल बी शॉक्ड कि भाई ऐसा है। तो है कोई कोई वैसे लोग भी। तो यू जस्ट नीड टू टेक टाइम विद सम पीपल। अब ये बात करते करते आपको पता चलेगा, बिकॉज दिस इज अ स्किल, ये जो इट्स एन आर्ट, टॉकिंग विद पीपल इज एन आर्ट। तो विथ प्रैक्टिस इट इंक्रीजेज। तो अगर साल में 2 जन से बात करोगे तो यू विल नॉट, तो ये हैबिट में इनकलकेट करना होगा। यू नीड टू फ्रीक्वेंटली एंड टॉक, एंड वंस ऐसा लगेगा कि हाँ ये ऐसा है, मतलब समझ में आ जाएगा ट्रेड आपको। तो जो बिजनेस भी करते हैं, दे हैव टू टॉक फ्रीक्वेंटली, बिकॉज यू नेवर नो कि कल को क्या हो जाए। उनका टीम अगर ब्रेक हो तो नया टीम बनाना होगा, नया टीम के लिए यू नीड नए लोग, नए लोग के लिए अगेन यू हैव टू डेवलप दैट ट्रस्ट ईदर वेज। वो भी आपको ट्रस्ट करे, आप भी उनको ट्रस्ट करे। तो क्या बोले, व्हाट शुड यू कम्युनिकेट विद देम, एंड यू हैव टू ट्रस्ट देम विद मनी। मतलब आप मनी दे रहे हो, वो आपके लिए मनी ला रहा है, तो ट्रस्टिंग विथ मनी इज अगेन अ वेरी डिफरेंट सिनारियो। तो ये कन्वर्सेशन टॉपिक्स को इतना लाइटली मत लेना। मैं इसको लाइटली ले रही हूँ इन द सेंस कि एक बेसिक रेपो क्रिएट कर पाओगे फ्रॉम दिस क्वेश्चंस, दीज विच आर टेकन फ्रॉम गूगल। इसके अलावा यू कैन थिंक ऑफ सम मोर क्वेश्चंस। मतलब मैं जब ये कवर कर लूँगी जो कॉमन है, जो दिख रहे हैं, अब ये गूगल से क्यों ली हूँ, बहुत सर्च, गूगल कैसे सर्च रिजल्ट देता है, जो मेजॉरिटी लोग जो सर्च करते हैं, तो मुझे लगा
अगर ये इतने लोग सर्च कर रहे हैं तो इनका अगर आंसर्स दे दूं मैं, ठीक है, ईदर यू कैन टेक माई आंसर्स और कैन क्रिएट योर ओन आंसर्स, तो क्या पता ये हेल्प करे. दिस इज नॉट द ओनली थिंग, इसके बाद भी देयर आर मेनी कन्वर्सेशन टॉपिक्स दैट कैन हेल्प यू. या, सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय.